राधे ट्यूटोरियल जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बिहार का पार्ट 1 बता दिया है। अब पार्ट 2 जो है इसका स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है जो मैं बताऊंगा, और एक नोट बुक और एक पेन लेकर के बैठिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है या यहाँ की पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लड़कों को, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पे बौद्धों का मठ हुआ करता था जिसको विहार कहते थे, और उसी से इसका नाम बिहार हुआ। बिहार के अंतर्गत ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर में इसका कुल एरिया था। नेक्स्ट एक ओवरव्यू पिछला वीडियो को बता देते हैं। ऐसे आप पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैंने विस्तृत रूप से बताया हुआ है, वो चीज़ देख लीजिएगा आप ध्यान से जा करके पीछे वाला वीडियो। जो बिहार की राजकीय पशु है वो बैल है। क्या है? तो बैल है। बैल से पता चलता है कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के रोजगार में 80% लगभग कृषि का ही योगदान है। और कृषि के अलावा है भी क्या यहाँ पे? बालू खनन, ये तो हमेशा बंद होते रहता है, इससे तो जीविका चलता नहीं है। तो बिहार का जो मुख्य स्रोत है आय का वो कृषि ही है। यहाँ की राजकीय पक्षी जो है बिहार की वो गौरैया है, गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा है और राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। जबकि बिहार की राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष को माना गया है। वही बोधि वृक्ष जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार की राजकीय मछली जो है मांगुर है, वही जिसको हम लोग बांगुर कहते हैं, वही मांगुर मछली जो है बिहार की राजकीय मछली है। यहाँ की राजकीय मेघा दिवस 30 दिसंबर को। वही राज्य का महापर्व जो है छठ, और छठ को कौन नहीं जानता, ये तो अब विश्व लेवल पे होने लगा है। पूरा दुनिया इस पर्व को जानता है। सर्वोच्च शिखर जो है बिहार की वो सोमेश्वर है। सोमेश्वर की चोटी जो है वो सर्वोच्च शिखर है बिहार की। इसकी जो लंबाई है वो 874 मीटर, 874 मीटर याद रखिएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। बिहार का भौगोलिक परिचय देखते हैं। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड है। वहीं अगर भारत का देखते हैं तो भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। भारत जो है वो विश्व के ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है। ये वाला जो डायरेक्शन है यही भारत का है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार जो है वो, जैसे कि यहाँ पे आपका भारत का है लोकेशन, ये 6 डिग्री से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका जाता है विस्तार। और यहीं अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का विस्तार है। ग्लोब पे एक सेकेंड, ये ग्लोब है। ग्लोब मान लिया जाए ये ग्लोब है। ग्लोब पे जो देशांतर है वो एक डिग्री के, हर एक डिग्री के अंतराल पे है। यानी कुल देशांतर की संख्या जो है वो 360 है, 360 है, याद रखिएगा। वहीं पे जो अक्षांश है वो 179 है, 179, 89 ऊपर है, 89 नीचे है, और ये जो विषुवत रेखा है इसको एक जोड़ दीजिएगा तो 179 जो है वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो सबको डिग्री में बटा गया है। देशांतर हर एक डिग्री पे है, और जो ग्लोब है वो गोल है तो ये कितना डिग्री का है? 360 डिग्री का। और ये जो है ये 179 है, और
तो याद रखिएगा विषुवत रेखा की संख्या टोटल कितनी है, 179 अक्षांश का 179 विषुवत रेखा को लेकर के। वही देशांतर का संख्या कितना है, तो 360। तो उसी के आधार पे बांटा गया है। तो भारत जो है वो जब आप यहाँ से गिनते गिनते 68 पे जाइएगा ना, 68 वाला अक्षांश क्या बोलते हैं देशांतर रेखा पे, तो वहाँ से भारत स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। और जब यहाँ 97 डिग्री तक जाइएगा ना तो भारत खत्म हो जाता है। वही जब अक्षांश में जब 8 डिग्री पे जाइएगा, 8 डिग्री पे, तो अक्षांश 8 डिग्री से भारत स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है उत्तरी अक्षांश में। क्योंकि यहाँ देखिए ये ग्लोब हो गया, तो ये मान लिया जाए 89 ठो इधर है और ये एक बड़ा हो गया विषुवत रेखा, और 89 ऊपर भी है। तो दक्षिण में भारत नहीं है, भारत उत्तर में है, और ये मान लिया जाए आपका देशांतर हो गया। तो भारत जो है वो उत्तर में है, मेन पॉइंट ये है। तो इसके ऊपर में मान लिया जाए ये आपका 68 डिग्री है और ये आपका 97 डिग्री है, तो भारत बस इतना में ही है। यहाँ 8 डिग्री जाइएगा तो मान लिया जाए यहाँ 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक, और ये जो है इसका चौड़ाई है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ऐसे याद रखिएगा, जब मैं विश्व का भूगोल बताऊंगा तो उस टाइम आपका ग्लोब जो है वो क्लियर करवा दूंगा। इसको रटना नहीं है, समझना है। तो उसी तरह जब भारत का आप मैप देखिएगा तो भारत में भी जो भारत का मान लिया जाए ये ग्लोब हो गया, तो भारत के मैप में जो 24 डिग्री जो आएगा वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, मान लिया जाए ये 24 डिग्री है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है भारत और यहाँ तक 27 डिग्री तक जाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक बिहार का विस्तार है। वहीं पे अगर देशांतरीय देखिएगा तो मान लिया देशांतरीय मतलब उसका चौड़ाई, तो उसका जब चौड़ाई तो 83 डिग्री से स्टार्ट होगा, ये मान लिया जाए देशांतर है, तो 83 डिग्री से स्टार्ट होगा और 88 डिग्री तक जाकर बिहार ख़त्म हो जाता है। तो ये भी बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में ही है। और वही जो भारत का विश्व में कंडीशन है वो बिहार का भारत में कंडीशन है। भारत भी विश्व में उत्तर पश्चिम में ही स्थित है, उत्तर पूर्व में सॉरी, उसी तरह बिहार भी भारत के उत्तर पूर्व में ही स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसकी आकृति है बिहार की वो आयताकार है। रुकिए हम मैप से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा मैप को। देखिए ये अपना बिहार है, बिहार की आकृति कैसा है, आयताकार, क्योंकि यहाँ से बिहार स्टार्ट होता है देखिए, और ऐसे बिहार आपका ऐसे पूरा जा कर के ख़त्म होता है। तो ये आपका बिहार की आकृति हुई। तो ये कैसा आकृति है, आयताकार बिहार। तो मैप में चलिए मैप से कुछ जिला जो है इसका पूछता है, क्लियर कर लेते हैं। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश के साथ लगता है और वो है आपका नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से ही लगता है। और बिहार का जो पटना हवाई अड्डा है वहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय देश के लिए अगर हवाई जहाज उड़ान भरती है तो बस वो नेपाल के लिए ही, ये भी ध्यान में रखिएगा, नेपाल के लिए। तो बिहार जो नेपाल है पूछता है, बहुत बार एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिला है कि क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल से सटे जो जिला हैं बिहार के वो कौन कौन से हैं। तो बिहार से नेपाल से सटे बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो पश्चिमी पूर्वी दोनों भाई सटा हुआ है, एक भाई अकेले कैसे रहेगा भाई। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ी, सीता मैया नेपाल से ही मानी जाती हैं, तो मान के चलिए कि सीतामढ़ी भी कहाँ की है, सीतामढ़ी नेपाल। मधुबनी, नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा मधुर मोमोज बनाते हैं, तो याद रखिए, वैसे याद रखिएगा, ऐसे बस किसी तरह से इंटरलिंक करके चलते रहिए, याद हो जाए आसानी से। तो मधुबनी, तो मधुबनी नेपाल से, क्योंकि वहाँ के लोग मधुर भी होते हैं नेपाल के लोग, और मोमोज भी बहुत मधुर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। सुपौल, सुपौल उनका आँख या नाक जो होता है वो सुडौल होता है, नेपाली के आँख नाक जो होता है वो सुडौल होता है, तो याद रखिएगा सुपौल कनेक्ट कर लीजिएगा, नेपाल से लगता है। अररिया, अररिया को कैसे कनेक्ट करेंगे हम, अररिया को आप अपने तरफ से कनेक्ट कर लीजिएगा। ये कोई कोई होता है जिसको वो नहीं इंटरलिंक हो पाता है तो उसको बस याद कर रट लेना है। अररिया और किशनगंज, तो 1 2 3 4 5 6 7
7 हुए। तो क्वेश्चन आता है कि बिहार के कितने जिले जो हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं, तो आंसर लगाइएगा 7। 7 जिले जो हैं बिहार के वो नेपाल से लगे हुए हैं। आइए एक बार रिपीट करवा देते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों भाई साथ में है। सीतामढ़ी, सीता मैया कहाँ की है? नेपाल की। मधुबनी, नेपाल के लोग कैसे होते हैं? मधुर। सुपौल, सुपौल उनका नाक आंख कैसा होता है? सुडौल होता है। अररिया और किशनगंज, किशनगंज, किशन भैया आरा से हैं, वो नेपाल में रहते हैं। किशन भैया आरा से हैं और कहाँ रहते हैं? नेपाल में। याद रखिएगा ऐसे करके, किशन भैया आरा से हैं और वो कहाँ रहते हैं? नेपाल में। तो 7 जिला हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिला एकदम, इसको VVI कर लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन जिला जो है वो नेपाल से नहीं लगा हुआ है। 4 ठो ऑप्शन दे देगा, 3 ठो लगा हुआ रहेगा, 1 ठो नहीं। अब नहीं याद रखिएगा सातों तो गलत मार दीजिएगा, तो याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बिहार के अभी मैप से हम नदी भी समझाएंगे, सब चीज मैप से आपको क्लियर करवाएंगे। जो इसका क्षेत्रफल है वो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे इसकी लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण में। उत्तर से दक्षिण में मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, तो ये टोटल 345 किलोमीटर लंबा है। और वही चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर है। मतलब लंबाई की अपेक्षा बिहार जो है ज़्यादा चौड़ा है। जो ये लंबाई है यहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी लंबाई जो है आपको बता रहा हूँ। लंबाई उत्तर से यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक ये जो है वो टोटल 345 किलोमीटर है। जबकि चौड़ाई जो है इसका यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है, तो वो 483 किलोमीटर है। ये 345 और ये 483। जैसे भारत की उत्तर से दक्षिण जो भारत है उसका देखा जाए तो ये इसका लंबाई जो है ज़्यादा है, 32-14 है। वही पूरब से पश्चिम के बीच में ये 29-33 ही है, 29-33। तो भारत जो है उल्टा है, भारत की चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई सॉरी ज़्यादा है, चौड़ाई कम। और इसका लंबाई कम है 345 किलोमीटर, लेकिन चौड़ाई इसका ज़्यादा है 483 किलोमीटर। तो 345 का लंबाई है और वही चौड़ाई 483 किलोमीटर, जबकि भारत की लंबाई 32-14 है और चौड़ाई इसका 29-33 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई समुद्र तल से लिया जाता है, वो 52.73 मीटर यानी 173 फीट है इसकी ऊंचाई। उत्तर में यह नेपाल से, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। जलवायु यहाँ की मानसूनी है और औसत वर्षा जो यहाँ पे होता है 112 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा। वर्तमान में भी यही है जो डाटा है, वर्तमान का भी डाटा यही है बिहार का, 7288 वर्ग किलोमीटर और 7.74% ये कुल वन क्षेत्रफल। और ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार में टोटल वन कितना है क्षेत्रफल पे, तो 7288 वर्ग किलोमीटर पे, और टोटल जो एरिया होगा इसका 7% के अनुसार 7.7% कवर करता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, इसको भी VVI कर लीजिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। वही विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, मासिनराम मेघालय विश्व का, ये भारत में है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, जबकि भारत में अगर देखा जाए तो सबसे कम वाला जो होगा, सबसे कम वर्षा वाला राज्य जो हो जाएगा वो आपका लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा मासिनराम मेघालय, और सबसे कम वर्षा जो होगा वो भारत में लेह। सर्वाधिक गर्म जिला गया, गया गर्म, ग से गया, ग से गर्म, तो सबसे ज़्यादा गया गर्म।
और वही सर्वाधिक ठंडा जिला गया। मतलब ये गर्म भी उतना ही है और ठंडा भी उतना ही है। जैसे बालू का स्थिति जो होता है, बहुत जल्दी हीट भी होता है और बहुत जल्दी ये भी क्या बोलते हैं, कूल भी हो जाता है। इसीलिए जो आपके जितने भी रेगिस्तान मिलेंगे ना, वहाँ पे तापांतर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। रात में कभी -डिग्री में टेम्परेचर चला जाएगा और वहीं दिन या दोपहरिया में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 100 डिग्री, 130 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे चला जाता है टेम्परेचर। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है ये बिहार की गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना, यह परियोजना जो है गंडक नदी पे है, गंडक नदी पर है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1961 में हुई थी, गंडक परियोजना की शुरुआत। और ये जो परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। और इससे लाभान्वित जो प्रॉफिट में होता है, जिससे लाभ उठाता है, वो बिहार है, यूपी है और नेपाल है। ये तीनों इससे लाभ इस परियोजना से उठाते हैं। तो याद रखिएगा, गंडक परियोजना किस नदी पर है, तो गंडक नदी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961। किस किस राज्य की, कौन सी मतलब राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और यूपी। इससे लाभ उठाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो आपके बिहार, यूपी और एक अपना देश हो जाएगा अलग, नेपाल। गंडक परियोजना से इतना क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य की संख्या। अब राजनीतिक परिचय देखते हैं, बिहार की राजनीतिक परिचय। तो राजनीतिक परिचय के अंतर्गत देखेंगे कि लोकसभा की सदस्य की संख्या। पहले तो समझते हैं, भारत में संसद, भारत में संसद है। संसद जो है उसका संसद तीन से मिलकर के बना हुआ है। पहला लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। संसद जो है वो आर्टिकल 79 में, लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में। मतलब संसद 79, आर्टिकल 79 में, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और वहीं लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में वर्णन किया गया है। जबकि प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 बताता है। 52 आर्टिकल कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो ये अपना केंद्र में है, उसी तरह से स्टेट में भी है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। देखिए टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य में मात्र 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे द्विसदनीय विधायिका है, जहां पे कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उन 6 राज्यों में आपका यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये 6 राज्य हैं। देखिए जहां तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि बिहार को अपने देश से इंटरलिंक करके पढ़ाते चलूं, जितना हो सके मेरे से। तो ये संसद का है और ये अपना स्टेट का है। तो जैसे केंद्र में संसद होता है, उसी तरह से स्टेट में विधान मंडल होता है, विधान मंडल। और विधान मंडल में 3 भाग। पहला हो जाएगा आपका विधानसभा, दूसरा हो जाएगा विधान परिषद और तीसरा जो हो जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल। विधान परिषद 6 ही राज्य में है जो मैंने ऊपर में बताया, जबकि विधानसभा सभी में है। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पे विधानसभा का गठन हुआ है। और वो जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिल्ली हैं और पुदुचेरी है, दिल्ली और पुदुचेरी। और यहाँ के लोग, क्वेश्चन आता है दिल्ली और पुदुचेरी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। निर्वाचित, नियुक्त किए हुए नहीं, इलेक्ट किए हुए।
और निर्वाचित सदस्य में विधानसभा का, सभी राज्यों का विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, और लेकिन दो जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन देता है कि कौन दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके जो सदस्य हैं विधानसभा के वो भाग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो जाएंगे दिल्ली और पुदुचेरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो समझते हैं आगे। तो उसी तरह से अपना बिहार जो है, बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और विधानमंडल जो है वो आर्टिकल 168 में, जबकि विधान परिषद आर्टिकल 169 में, वही विधानसभा आर्टिकल 170 में चर्चा किया गया है। बिहार में लोकसभा सदस्य की संख्या की बात की जाए तो 40 है, वही राज्यसभा की सदस्य की संख्या की बात की जाए तो 16 है, विधानसभा 243 है और विधान परिषद 75 है, 75 है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा बिहार के दृष्टि से। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा की सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 या 75। वही लोकसभा में अनुसूचित जातियों की जो आरक्षित सीटें हैं वो 6 हैं। लोकसभा में एससी के लिए कुछ आरक्षित रिजर्व किया गया सीट 6 सीट, और वो 6 जो हैं बस इन्हीं जिला से, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, इसको रट लीजिएगा, इसको एकदम MVVI करिएगा। कोई भी देखिए, बिहार SSC का वैकेंसी आने वाला है, उसमें भी बिहार से क्वेश्चन आता है। BPSC तो 69 चल ही रहा है, उसमें भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब डाटा पूछता है, और BPSC तो डाटा ही पूछता है। अब BPSC का एग्जाम में बैठिए, वहाँ डाटा ही मिलता है आपको। तो ये याद करना पड़ेगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो 6। और कौन कौन से जिला में, तो आपके जो जिला हैं तो गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम। राज्यसभा में टोटल 16, विधानमंडल यहाँ का जो है द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जो है वो 38 है, 38 है। लोकसभा में 6 है, विधानसभा में 38 है। विधानसभा में कितना है? 38 है, जबकि राज्यसभा में एक भी नहीं है। राज्यसभा में एक भी एससी के लिए आरक्षित सीट नहीं है, जबकि लोकसभा में 6 है और वही विधानसभा में 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब विधानसभा में एससी के लिए भी सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए भी सीटें रिजर्व। तो ये भी डाटा याद रखिएगा। लोकसभा में 6 एससी एसटी लोकसभा में नहीं है, एसटी के लिए रिजर्व नहीं है सीटें, एससी के लिए 6 है। विधानसभा में एससी के लिए 38 और वहीं एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, जबकि राज्यसभा में कोई सीटें रिजर्व नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 75। तो ये सब डाटा जो है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको एकदम ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक परिचय देखते हैं। राजनीतिक थोड़ा बहुत समझ लिए, भौगोलिक भी समझ लिए, अभी तो बहुत कुछ है आगे। नदी है, कृषि है, कौन कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है यहाँ का, वो सब हम बताएंगे। अभी इसको बस इसका ओवरव्यू एक देख रहे हैं। प्रशासनिक परिचय में प्रमंडल की संख्या 9 है और 9 जो प्रमंडल है ये भी BBI है, ये भी याद करना जरूरी है। 9 प्रमंडल में आपका पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है तथा मुंगेर है। इसको रटिए, ये जैसे भी याद कीजिए बट याद करना होगा किसी तरह से। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ये रट जाइए किसी तरह से। 9 प्रमंडल की संख्या 9। जिला 38 है।
अनुमंडल की संख्या 101 है, ये केवल बस डाटा याद रखिएगा 101। प्रखंड और राजस्व ग्राम की संख्या उतना पूछा नहीं है। यहां पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की जो संख्या है वो 19 है। 19 जो है ऐसे नगर हैं जहां पे जनसंख्या जो है वो 1 लाख से अधिक। वहीं पे महानगर की संख्या जो है वो 1 है, बस पटना है। नगर जो होता है वो 1 लाख की आबादी वाला, वहां पे 1 लाख या उससे कम की आबादी के लोग रहते हैं नगर के लिए। और वहीं पे महानगर जो है वो 10 लाख का आबादी महानगर में होता है। 10 लाख या उससे ज़्यादा की आबादी वाले जितने भी शहर हैं उन्हें महानगर का संज्ञा दिया जाता है। महानगर अपने आप में समृद्ध होता है, बड़ा होता है, वहाँ वो परिवर्तनशील होता है, जबकि नगरों में उतना परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में टोटल 46 महानगर है और मेट्रोपोलियन सिटी ये सब जो है एनटीपीसी में पूरा भर भर के पूछा है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। डाटा भी पूछा है। टोटल 46 जो है शहर हैं जो महानगर हैं। उसमें सबसे बड़ा महानगर जो है वो आपका मुंबई है। मुंबई सबसे बड़ा महानगर है। वही द्वितीय सबसे बड़ा महानगर जो है आपका दिल्ली है। 4 बड़े महानगरों में आपका मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता आता है। ये 4 बड़े महानगर हैं, जबकि टोटल जो है वो 46 हैं, याद रखिएगा। और बिहार में अगर महानगर पूछे तो बस एक ही है, वो पटना। और महानगर का होना 10 लाख से कम 10 लाख से ज़्यादा आबादी होना चाहिए। 10 लाख या इससे ज़्यादा आबादी महानगर होने के लिए। टोटल जिला परिषद 38 है बिहार में, 38। पंचायत समिति 534 है। ग्राम पंचायत 84-74 है। और ग्राम कचहरी इतना है, 84-63। पंचायत समिति या पंचायती राज, थोड़ा बहुत पंचायती राज को समझ लेते हैं अगर पंचायत समिति आ गई है तो। पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान के नागौर में होता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ, तो राजस्थान के नागौर में। वहीं 11 अक्टूबर को फिर आंध्र प्रदेश में द्वितीय पंचायती राज का गठन किया जाता है। बस थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। पंचायती राज में 3 भागों में पंचायती राज को बांटा गया है। पंचायत ब्लॉक, देखिए पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत, वही जिला स्तर पे जिला परिषद। जिला परिषद याद रखिएगा। ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत, वही ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पे जिला परिषद। पंचायत में, पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। टोटल 29 विषय पंचायती राज में है, याद रखिएगा ये भी। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उसके लिए सिफारिश किए थे एल.एम. सिंघवी साहब। एल.एम. सिंघवी साहब। और पंचायती राज जो लागू हुआ ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे, ये भी याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। और ये बलवंत राय मेहता समिति भी जो आया था 1957 में आया था। वह इन्होंने ही सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती संरचना की बात की थी। जबकि वहीं पे अशोक मेहता समिति आता है तो 1977 में अशोक मेहता समिति, और इन्होंने 2 स्तर पे पंचायत का गठन करने की बात कही थी। फिर जी.बी.के. राव समिति, फिर एल.एम. सिंघवी समिति, ये सब समितियां जो आती है, पी.के. थुंगन समिति 88 में, ये सब समिति जो आता है इससे क्वेश्चन पूछता है कि किसका संबंध पंचायती राज से है या था। तो ये चीजें जो हैं याद रखिएगा। जो टर्म आएगा थोड़ा बहुत चर्चा कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण। तो देखिए, ऐसे पंचायती राज में 73 संविधान संशोधन के तहत महिलाओं का आरक्षण 33% रखा गया था, जबकि वहीं पे भारत में कुछ राज्य जो हैं जो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं, जो जिसमें अपना बिहार भी है, बिहार, मध्य प्रदेश भी है। वर्तमान में जो है वो 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी 50% कर दिए हैं। 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये आंकड़ा जो है वो 8 फरवरी 2023 का है, फिलहाल का ही डाटा है। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और तेलंगाना है। ये 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, इसको भी VVI कर लीजिएगा, ये भी पूछता है। आगे देखते हैं। तो पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50%। और हम राज्य भी देख लिए कि 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं। नगर निगम की कुल संख्या 12 है बिहार में पटना में है, गया है, आरा है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा और छपरा। ये भी डाटा याद रखिएगा। 12 नगर निगम की संख्या है। वही नगर परिषद 47 है, 12 नगर निगम और 47 आपका नगर परिषद। वही नगर पंचायत 80 है और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या जो है वो 32 है, 32। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4621 किलोमीटर। वहीं रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वो 5400 किलोमीटर है, यानी 5400 किलोमीटर है टोटल रेल मार्ग की लंबाई। अगर भारत में आपको बोल दे कि राजमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपका जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश। और भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। वही रेलवे मार्ग की भी सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में ही है भारत में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब बिहार की शिक्षा देखते हैं। शिक्षा के क्रम में देखते हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 2 है। एक बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और गया। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? केंद्रीय विश्वविद्यालय 2 ही हैं, एक मोतिहारी में, एक गया में। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजगीर, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति था बख्तियार खिलजी जिसने विध्वंस कर दिया, वही नालंदा विश्वविद्यालय। जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, वही नालंदा विश्वविद्यालय है ये। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 13। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय 2, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1 और विश्वविद्यालय 13। वही खुला या मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो 1 है, 1 है। और कौन? नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना। डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 2। डीम्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ है मानद विश्वविद्यालय। मानद विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के ही समकक्ष होते हैं। और इनका जो गठन हुआ था UGC अधिनियम 1956 के धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया था, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ के नाम से।
और ये अपने शिक्षा संस्थान जो भी इसके बुक हैं, सिलेबस है, उसमें संशोधन करने का भी अधिकार है डीम्ड यूनिवर्सिटी को। यह स्वयं अपना डिग्री भी देता है और इसका सिलेबस जो होता है या इसमें एडमिशन लेना थोड़ा लचीला होता है यूनिवर्सिटी के अपेक्षा। तो याद रखिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी मानद विश्वविद्यालय 2 हैं भारत में, वो बिहार में। ओपन विश्वविद्यालय 1 है, विश्वविद्यालय टोटल 13 हैं, 13, और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1 है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय है वही आपका ओपन भी है। रिसर्च संस्थान टोटल 15 हैं भारत में, बिहार में। वही महाविद्यालय की संख्या 815, इंजीनियरिंग महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान 10 और चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या 8, जिसमें 6 सरकारी हैं और 2 निजी हैं। ये भी याद रखिए। अब आते हैं हम जनगणना पे। जनगणना 2011 में बिहार की स्थिति क्या थी, मतलब जनगणना 2011 बिहार के परिप्रेक्ष्य में। एक जनगणना अपने आप में ही बहुत विस्तृत चैप्टर है, बहुत मतलब इससे काफ़ी प्रश्न पूछता है सभी एग्जामों में। भारत के जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे मतलब उनमें जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जनगणना को तो देख ही लीजिएगा बढ़िया से। वैसे मैं भी एक दिन जनगणना चैप्टर ही लेकर के आऊँगा और क्लियर करवा दूँगा। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,49,452 यानी 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या, जिसमें पुरुष 5 करोड़ हैं 42 लाख, वही महिला 4 करोड़ 98 लाख हैं। भारत के कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है 8.60% है जनसंख्या का। वहीं यहाँ की जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 2.86% है, 2.86%। जनसंख्या के दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। शिशु जनसंख्या नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं। दशकीय वृद्धि दर, तो बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर है वो 25.1%, 25.1% यहाँ की दशकीय वृद्धि है आपका। सबसे ज़्यादा अगर दशकीय वृद्धि दर पूछता है ना भारत में तो मेघालय का हुआ, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। सबसे ज़्यादा मतलब दशकीय वृद्धि यहीं पे हुआ है मेघालय में, सबसे कम नागालैंड में माइनस में हुआ है। नेक्स्ट जो है जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो बिहार का पटना है। जनसंख्या के दृष्टि से 5 सबसे बड़ा जिला देख लेते हैं। तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, गया, ये बीपीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब डाटा याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से वहीं सबसे छोटा जो जिला होता है शेखपुरा, जबकि बड़ा जिला जो होगा वो पटना होगा। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे छोटा जिला का लिस्ट देखेंगे तो सबसे पहले शेखपुर, उसके बाद शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। वही केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाएगा तो फिर दिल्ली का हो जाएगा। दिल्ली का 11,000 समथिंग है लगभग। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान जो है वो प्रथम है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, शिवहर जिला। इसका जनसंख्या घनत्व जो है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर है, क्योंकि कैमूर में वन क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या लोग जो है बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व कम है। 488 प्रति वर्ग किलोमीटर ही व्यक्ति रहते हैं। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और वहीं सबसे कम देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का, केवल 70 अरुणाचल प्रदेश में। साक्षरता देखा जाए तो यहाँ पे जो कुल साक्षरता दर है बिहार का 2011 के आंकड़ा के अनुसार, इस बार का पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 67वीं में पूछा था कि पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो बिहार का जो पुरुष साक्षरता दर है वो 71.2% है, 71.2। वहीं पे महिला साक्षरता दर 51.5 और ओवरऑल देखा जाए तो 61.8% जनसंख्या है, साक्षरता है बिहार की 61.8।
जबकि भारत की जो साक्षरता देखा जाए तो 73%, 73%। वहीं बिहार का कुल साक्षरता दर 61.8%, पुरुष का 71.2% और महिला का 51.5। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जो है अपना रोहतास है, रोहतास। वहीं भारत के दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षर वाला जो राज्य है वो अपना केरल है। केरल जो है सर्वाधिक साक्षर है और यहाँ पे तो 100% साक्षरता हो गया है। वही न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है, अपना बिहार। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिला देखा जाए तो रोहतास के बाद पटना, फिर भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। वही न्यूनतम साक्षरता वाले देखा जाए तो पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास में और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी अपना रोहतास में है। वहीं पे राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता जो है अपना केरल में ही है, केरल में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में, न्यूनतम पूर्णिया में, और न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वो सहरसा में, महिला सहरसा में, और न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता है वो पूर्णिया में। प से पुरुष, प से पूर्णिया। अब महिला जो हो, अब आजकल की जो महिलाएं हैं वो साहसी हो गई हैं, तो महिला सहरसा। लिंगा अनुपात जो है वो 918 है, 918, जबकि भारत का लिंगा अनुपात जो है वो 943 है, 943। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना। वही न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो समस्तीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जिले, सबसे बड़ा जिला पटना। ये भी क्वेश्चन आया था 68वीं पीटी में, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जिले पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। पटना, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय। देखिए डाटा पूछता है बीपीएससी, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डाटा पूछता है, इसको देखना ही होगा। पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। वही न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 3 जो हो जाएंगे वो समस्तीपुर, बांका, मधुबनी। यहाँ सबसे कम मतलब नगरीय जनसंख्या है, नगर में जनसंख्या जो है वो सबसे कम निवास करती है, समस्तीपुर, बांका और मधुबनी। जबकि सर्वाधिक नगर में जनसंख्या जो निवास करती है वो पटना में, मुंगेर में, फिर भागलपुर, फिर बेगूसराय। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। विविध देखते हैं। देखिए यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटी, भगवान महावीर। इनको कौन नहीं जानता भगवान महावीर को। गौतम बुद्ध, पाणिनि, जारासंघ, चाणक्य, आर्यभट्ट, शांतरक्षित, मंडन मिश्र एकदम विख्यात बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे ये। आतिश दीपांकर, श्री ज्ञान, विद्यापति, शेरशाह, मखदूम, सफरुद्दीन याहिया मनेरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजरूल हक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, हसन इमाम, रामाधारी से दिनकर, राहुल संकृत्यान। ये सभी व्यक्ति जो हैं ये बिहार से ही थे। और बिहार तो सबसे पहला भारत का राष्ट्रपति बिहार ही दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ का जो प्रमुख धार्मिक केंद्र है वो आपका बोधगया, गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेर, फुलवारी शरीफ। ये यहाँ का महत्वपूर्ण जो है धार्मिक केंद्र है। पर्यटन केंद्र के दृष्टि से अपना बोधगया, गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेर, फुलवारी शरीफ, नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ और सुल्तानगंज, ये सभी हैं। चित्रकला शैली देखा जाए तो पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग और मंजूषा शैली, ये बिहार की प्रमुख चित्रकला शैली है। वहीं यहाँ का प्रमुख नाट्य जो है वो डोमकच है, विदेशिया है, सामा चकेवा है, जाट जाटिन है, कीर्तनिया है। तो ये पूछता है स्टैटिक में कि यहाँ का जो लोक नाट्य है बिहार का वो कौन सा नहीं है या कौन सा कहाँ का है, ये सब पूछता है। तो डोमकच, विदेशिया, सामा चकेवा, जाट जाटिन, कीर्तनिया,
और विदेशिया के जो ये फादर थे वो भिखारी ठाकुर थे। डोमकच विदेशिया, सामा चकेवा, जाट जाटिन, कीर्तनिया। वही प्रमुख लोक नृत्य जो है वो कठघोड़वा, जोगीरा, झिझिया, पौड़िया, झरनी, धोबिया, झूमर, विद्यापति नृत्य और लौंडा नृत्य, ये बिहार के फेमस नृत्य हैं। वहीं पे यहाँ का जो प्रमुख लोकगीत है वो संस्कार गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, मंत्र गीत और लीला गीत, ये प्रसिद्ध लोकगीत हैं बिहार के। प्रमुख जनजाति में आते हैं तो गोंड, संथाल, खौड़, बेड़िया और मुंडा। गोंड, संथाल, खौड़, बेड़िया और मुंडा, ऐसे ही याद रखिएगा, रटिएगा, ये सब तो रटना पड़ेगा आपको, या फिर आप ट्रिक बना करके पढ़िए, जैसे याद रखिए। राष्ट्रीय पार्क वन है, एक है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, एक ही है यहाँ पे नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर वाला। प्रमुख अभयारण्य भीम बांध, राजगीर अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, परमार डॉल्फिन अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य और उदयपुर अभयारण्य, ये प्रमुख अभयारण्य है। तो अभयारण्य भी पूछता है कि परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो बिहार में। उदयपुर अभयारण्य फेमस है क्योंकि उदयपुर अभयारण्य, मेरे को याद है दरोगा में पूछा था ये क्वेश्चन एक बार 2215 वाला में या 1717 वाला में क्वेश्चन आया था कि उदयपुर छाटने को दिया था कि कौन बिहार में नहीं है, उदयपुर भी ऑप्शन में था। तो उदयपुर बहुत लड़के मार दिए थे क्योंकि उदयपुर राजस्थान में है, तो उदयपुर लगा था कि ये राजस्थान का है, तो उदयपुर याद रखिएगा, इसको VVI कर लीजिएगा। उदयपुर अभयारण्य जो है वो बिहार का ही है। वहीं प्रमुख पक्षी विहार देखा जाए तो कांवर झील फेमस है, गोगाबिल पक्षी विहार, नकटी, सरेआम पक्षी विहार, सुहियाना, कुशेश्वर और बक्सर। प्रमुख पक्षी विहार में आपका कांवर झील पक्षी विहार, गोगाबिल पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार, सरैयामान पक्षी विहार, सुहियाना पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार और बक्सर पक्षी विहार, ये सब बिहार से हैं। प्रमुख जैविक उद्यान में संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर हो अपना जो है पटना में, हरियाबारा हिरण पार्क, ये प्रमुख जैविक उद्यान हैं। प्रमुख नदियां में गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कमला बलान, महानंदा, फल्गु, करमनासा, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं बिहार की। गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कमला बलान, महानंदा, फल्गु, करमनासा, ये सभी बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। और नदी मैं मैप से समझाऊंगा, अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ये सब विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। प्रमुख जलप्रपात, तो प्रमुख जलप्रपात जो है यहाँ के काकोलत है, ये पूछता है काकोलत जलप्रपात कहाँ है बिहार में। दुर्गावती, सुखलहरी, तामासीन और धुआ कुंड, ये प्रमुख यहाँ के जलप्रपात हैं। वहीं गर्म जल के झरने के कुंड, सतधरवा झरना, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मानक कुंड, गोमुख कुंड, राजगीर वाला, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये सब मुंगेर में है। ये सारा राजगीर में है। सतधरवा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मानक कुंड, गोमुख कुंड, ये सब गर्म जल झरना है, ये राजगीर के हैं। और ये जो बाकी हैं लक्ष्मण, रामेश्वर, सीता, ऋषि, ये सब जो हैं आपके मुंगेर में। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ऋषि जी, ये सब मुंगेर में रहते थे, तो मुंगेर। प्रमुख पहाड़ी यहाँ का तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, रामनगर दून की पहाड़ी, रामेश्वर पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियाँ, रामशिला, प्रेतशिला, राजगीर और गिरिंड की पहाड़ी शेखपुरा के समीप है। पर्वतों की टेरियाँ हैं ये। जमालपुर, खड़गपुर पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियाँ बिहार के फेमस पहाड़ियाँ हैं। चलिए देख लेते हैं कि प्रमुख अभयारण्य और जिले कौन कौन से अभयारण्य किस जिले में हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी चंपारण में, और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि आश्रयणी पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य, तो गौतम बुद्ध गया से रिलेटेड है, तो गया। भीम बांध मुंगेर में, भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में, इसको VVI कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, भीम बांध मुंगेर। वही विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो भागलपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर में। डॉल्फिन
कि कैमूर अभयारण्य जो है वो रोहतास बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। कैमूर अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य आपसे पूछेगा तो कैमूर अभयारण्य, और यह रोहतास में स्थित है। किस जिला में स्थित है? तो रोहतास में। पंत अभयारण्य नालंदा में, पंत विश्वविद्यालय भी है। पंत अभयारण्य नालंदा में, पंत कृषि के लिए है विश्वविद्यालय, पहला था। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया, परमार पर में र है, अररिया में र है, इसको परमार अररिया। कांवर ताल, ये कांवर झील, ये इसको तो याद रखिएगा, बेगूसराय। कांवर बेगूसराय, कांवर झील, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय। कुशेश्वर दरभंगा, कुशेश्वर दरभंगा। गोगा बिल, ये जितना भी है ना बिहार के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, स्टैटिक में पूछता है। गोगा बिल कटिहार। नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार, ये सब कहाँ है? जमुई में। नागी नकटी जमुई, नागी नकटी जमुई। गोगाबिल कटिहार, गोगाबिल कटिहार। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। कांवरताल पक्षी विहार बेगूसराय, कांवरताल पक्षी विहार बेगूसराय। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया, परमार अररिया। पंत नालंदा, पंत नालंदा। कैमूर रोहतास, कैमूर रोहतास। विक्रमशिला भागलपुर, विक्रमशिला भागलपुर में। वही भीम बांध मुंगेर, भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर, भीम बांध मुंगेर। गौतम बुद्ध गया। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह से रट लेना आपको। सुहियाना भोजपुर, सुहियाना पक्षी विहार कहाँ है? भोजपुर में, सुहियाना भोजपुर में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना। हरियारा बारा अररिया, हरिया बारा अररिया, इसमें भी र र र सब है तो अररिया, हरिया बारा अररिया। चलिए आगे आइए, बिहार में प्रथम देखते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलत राम थे, जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे और ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वहीं बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार, जबकि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री जो थे वो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा जो हैं ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थी। वही बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त, सर गणेश दत्त जो थे वो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। गणेश भगवान ऐसे भी काफ़ी बुद्धिमान हैं तो याद रखिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामाधारी सिंह दिनकर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी जो थे वो डॉक्टर रामाधारी सिंह दिनकर थे। वही बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, बिहार की प्रथम महंगी फिल्म भैया, भैया जो था वो बिहार का प्रथम महंगी फिल्म था। बिहार में आया सबसे बड़ा भूकंप 1934 का भूकंप, बिहार का सबसे भयानक भूकंप है अभी तक का, जो मुंगेर में आया था, मुंगेर में इसका केंद्र था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी, सूर वंश का शासक शेरशाह सूरी, ये अफगानी शासक थे। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए बलिराम भगत, 5वीं लोकसभा में अध्यक्षता ये किए थे बलिराम भगत, ये बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो थे जो लोकसभा के अध्यक्ष हुए। वही बिहार प्रथम महिला राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुई वो मीरा कुमार, और भारत के ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं लोकसभा अध्यक्ष, मीरा कुमार, मीरा कुमार, याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम बिहारी न्यायाधीश स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। प्रथम बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने वो भुवनेश्वर प्रसाद। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है? सर्च लाइट।
बिहार का प्रथम हिंदी सर्व हितैषी, हिंदी कौन सा है? सर्व हितैषी, जबकि अंग्रेजी कौन सा है? सर्च लाइट। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, और सबसे महंगी फिल्म भैया, याद रखिएगा भैया। बोध गया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता समुद्रगुप्त, बोध गया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता जो थे समुद्रगुप्त थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सब कुछ उल्टा है, समुद्रगुप्त नेपोलियन से पहले आए थे, फिर भी इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, जबकि नागार्जुन पहले आए थे, भारत का नागार्जुन कहना चाहिए था आइंस्टीन को। उल्टा है सब। हम दूसरों के उपाधि लेने में हमको आनंद आता है, क्या कीजिएगा। स्वतंत्रता पर संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार 1917, यहीं से सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी शुरू किए थे। बिहार पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र बिहार में ही हुआ था। प्रथम 483 में जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की, राजगीर में हुआ था। उस समय जो थे वो आपके शासक जो थे अजातशत्रु थे और महाकश्यप इसके अध्यक्षता किए थे। वैशाली वाला कालाशोक शासक थे और नागासाकी इसके अध्यक्षता किए थे, जबकि पाटलिपुत्र वाला में अशोक शासक थे और मोगलीपुत्तिस जो थे वो इसके अध्यक्षता किए थे। जबकि चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, उसके कनिष्क के उस समय शासक थे और वसुमित्र या अशोक घोष जो थे वो इसके अध्यक्षता किए थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री रौलफ फिंच, कौन था? रौलफ फिंच। रौलफ फिंच जो था वो बिहार का प्रथम रौलफ फिंच बिहार का यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री है। और रौलफ फिंच जो था ये अंग्रेज के अकबर के दरबार में आया था। स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाली व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह। स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कुंवर सिंह ही पहली लड़ाई लड़े थे स्वतंत्रता संग्राम में। बिहार की तरफ से कुंवर सिंह थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ पश्चिमी चंपारण बिहार से ही। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना, 7 लोग का है, गोली के द्वारा हत्या हो गया था उनका। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सबसे कम समय तक बने थे। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति रामदयालु सिंह। वहीं बिहार विधानसभा के विधान परिषद, यहाँ पे सभा नहीं परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति जो थी वो राजेश्वरी थी। वहीं बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री, मतलब बिहार के प्रथम व्यक्ति जो उप प्रधानमंत्री बने वो बाबू जगजीवन राम थे। वहीं पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एडवर्ड चमियार जो थे वो बिहार पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सैयद फजल अली थे। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफर्ड मोहन अग्रवाल, ये स्वतंत्रता के बाद हुए। पहला पूछे दे तो एडवर्ड चमियार और प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछ दे तो सैयद फजल अली, जबकि स्वतंत्रता के बाद प्रथम पूछे तो सर क्लिफर्ड मोहन अग्रवाल। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद। बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक भी थे। सबसे पहले प्राप्त नौपाषाण युगीन अवशेष बिहार में चिरांद, छपरा जिला चिरांद में नौपाषाण युगीन अवशेष यहाँ पर मिला था। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ 1975, जबकि भूकंप 1934। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में। ये कितना मतलब बहुत लोग समझेंगे कि पटना में है, लेकिन याद रखिएगा ये इसको MBBI कर लीजिएगा, एकदम मस्ट BBI कीजिएगा। मुजफ्फरपुर बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर।
बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। वही बिहार का प्रथम स्टेडियम जो है स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। भारतीय नृत्य कला मंदिर, भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है वो बिहार का प्रथम नृत्य भवन है, ये पटना में है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम बिहारी स्वर्गीय रणधीर वर्मा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा ये अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी है। वही बिहार के उप सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा। बिहार के उप सेना अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाला ये प्रथम व्यक्ति हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा। वही बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति, विद्यापति। बिहार का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। वही बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पाद वाला, तो गंधक उत्पाद वाला जो जिला है वो रोहतास है, रोहतास। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र है, तो ये जो है मुंगेर में है, करमटिया गांव मुंगेर। ये बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र है जहां स्वर्ण का खनन होता है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। आपका बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना हो जाएगा बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम चीनी मिल हो जाएगा मड़ौदा। और वही प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये जब बिहार का जो भी है प्रथम, ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए और ज़रूरी है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लिख दीजिए। आइए देखते हैं अब बिहार का देश में प्रथम, मतलब देश में इसका प्रथम स्थान किस किस चीज़ों में है, किन किन चीज़ों में। तो भारत का सबसे पुराना स्तूप पिपरहवा, पिपरहवा जो है वो भारत का सबसे पुराना स्तूप है। इस 7 मीटर ऊंचा है, 2500 वर्ष पुराना है। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला। देश का सर्वाधिक पाइराइट्स उत्पादन करने वाला राज्य बिहार, इसको तो VVI कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पाइराइट बिहार में, और सोना कहाँ सबसे ज़्यादा, तो मुंगेर में, मुंगेर। भारत में सर्वप्रथम रुपया का प्रचलन करने वाले शासक शेरशाह सूरी 1542 में चांदी के 180 मास का 1 रुपया चलाए थे। और भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी हुए स्वर्गीय जगजीवन राम। और स्वर्गीय जगजीवन राम जो थे बिहार से मतलब प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, बिहार के व्यक्ति थे जो प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य बिहार। BSNL की मोबाइल सेवा वाला पहला देश का राज्य था बिहार। स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार ही था। उसके बाद ही सब लोग आए, 18 राज्य अब टोटल हो गए हैं। विधायक स्थानीय विकास फंड को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। विधायक लोग के जो स्थानीय विकास फंड था इसको समाप्त किया था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था बैठक पहला संविधान सभा का। तो उसमें अस्थाई जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा ही, अस्थाई भी तो अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 अगस्त को चुना गया था, तो वो भी तो बिहार से ही थे। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, ये 1934 में, इसको भी VVI कर लीजिएगा। विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक। भारत के प्रथम महान सम्राट अशोक महान। वहीं भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल डॉक्टर SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1921 में, 21 से शायद 37 तक रहे थे, 21 से कुछ रहे थे कुछ दिन तक। उड़ीसा बिहार उस टाइम एक ही में था, तो दोनों जगह के गवर्नर थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी था इस बार 67 BPSC में कि भारत का प्रथम भारतीय राज्यपाल या वायसराय जो गवर्नर जो भी, तो लॉर्ड SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये बिहार से ही थे। 1936 में ये अध्यक्ष से, सचिव इसका NG रंगा थे, NG रंगा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 अगस्त 1946। वही व्यवस्था परिवर्तन करने हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण।
सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक, जो सुलभ शौचालय आपको देखने को मिलता है वो बिंदेश्वरी पाठक ही इसके संस्थापक थे और ये बिहार से ही थे। भारत में कुष्ठ रोग से सर्वाधिक पीड़ित राज्य बिहार, सबसे ज़्यादा कोढ़ी वाला ये कुष्ठ रोग से पीड़ित राज्य आपको बिहार में ही मिलेंगे। पीड़ित मतलब व्यक्ति बिहार में ही मिलेंगे। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी, जो कि अब नहीं है, अब दूसरा हो गया है। अब जो है आपका असम में है, असम में लोहित नदी पर ढोला सदिया या भूपेन हजारिका पुल है जो 9.15 किलोमीटर लंबा है। तो ये भारत के सबसे लंबा पुल है, याद रखिएगा। असम में ढोला सदिया या भूपेन हजारिका पुल इसे कहते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अब्दुल बारी, महिला अध्यक्ष मीरा कुमार होगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, भारत के भी पहला महिला अध्यक्ष थी। भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर हाजीपुर, हाजीपुर जो था भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर हाजीपुर, भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर हाजीपुर, लेकिन भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है वो बेंगलोर को कहते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर, लेकिन प्रथम बोल रहा है इसलिए हाजीपुर। लेकिन भारत का जो और बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगर हाजीपुर ही है। बिहार का प्रथम या बिहार का प्रेजेंट में भी इलेक्ट्रॉनिक नगर हाजीपुर को ही कहा जाता है, जबकि भारत का प्रथम पूछ देगा तो हाजीपुर, लेकिन भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है तो बेंगलोर को, बेंगलोर को। वही भारत में प्रथम चरवाहा विद्यालय बिहार। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए ठीक।